अभी मैजापुर शुगर मिल ने एथनॉल में अपने आप को कन्वर्ट किया। कई लोगों को रोजगार मिल गया इससे। आज ये कोटरगंज में संदीप शुक्ला जी ने एक फर्नीचर की दुकान यहाँ पर खोली है। अभी मैंने देखा बड़ी अच्छी क्वालिटी है और इन्हीं के दुकान का उद्घाटन था, यानी फर्नीचर की दुकान का उद्घाटन था। उसी में हम सब लोग इकट्ठा हुए। अभी आपने इनको कोई सलाह दी कि सेकेंड हैंड फर्नीचर खरीदा जाए, क्या है उसका उद्देश्य? देखिए, क्या है कि मेरे दिल में बहुत दिन से एक बात चल रही थी कि तमाम ऐसे लोग हैं जो समय आने पर अपनी चेयर बदल देते हैं, समय आने पर अपना बेड बदल देते हैं, या कह लीजिए कि वो लेटेस्ट किसी चीज में चले जाते हैं। तो जैसे मोटरसाइकिल भी बिकती है, कार भी बिकती है, उस तरीके से कोई व्यवस्था हमारे गोंडा में ऐसी नहीं दिखाई पड़ रही है कि जो लोग अच्छे रहते हुए अपने फर्नीचर को बदल देते हैं, सोफे को बदल देते हैं, बदलना चाहते हैं, बेड को बदलना चाहते हैं। तो वही मैंने शुक्ला जी को सलाह दिया कि आप ऐसी एक व्यवस्था बनाइए कि जो लोग अपना सामान बदल करके सोफा या बेड या कुर्सी खरीदना चाहते हैं, तो आप उनके सामान के, पुराने सामान की कीमत लगा लीजिए और उसको अपने इस नए वाले में डिस्काउंट उसको जोड़ लीजिए और दे दीजिए। तो एक तो जो पुरानी चीजें घरों में सड़ रही हैं उसका इस्तेमाल होगा, और दूसरा मेरा मानना है कि तमाम ऐसे मजबूर लोग हैं, या आप कह सकते हैं गरीब हैं, कमजोर हैं, उनके मन में भी इच्छा होती है कि मैं अपनी बेटी को एक बेड दे दूं, मैं भी एक चेयर दे दूं, तो उनको बड़ी सहूलियत हो जाएगी। इस बात से कम दाम में मिल जाएगा, कहने के लिए सेकंड हैंड रहेगा वो, क्योंकि लकड़ी कभी बूढ़ी नहीं होती है, लकड़ी कभी पुरानी नहीं होती है, और होती होगी तब भी 50 साल चल जाती है। लेकिन बदल तो लोग 6 महीने के अंदर देते हैं, साल भर के अंदर देते हैं। तो उससे जो कमजोर लोग हैं, चाहे जिस जात बिरादरी के हों, आज हर जात बिरादरी में कमजोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको भी एक शौक उनका पूरा हो जाएगा। अपने घर के लिए भी ले जा सकते हैं और या अपने बेटी को भी दे सकते हैं। तो मेरा यही सुझाव था और इन्होंने आश्वासन दिया है कि हम करेंगे और ये गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे। तो क्या लगता है कि आज आपने क्या लगता है कि कांग्रेस को भी मरम्मत की जरूरत है? आपका सवाल सरल भाषा में बताइए, क्या है? 5 राज्यों में चुनाव हुआ और कांग्रेस बड़े बड़े दावे कर रही है कि बीजेपी गई, और अब क्या लगता है कि जिस तरीके से राहुल गांधी दावे कर रहे हैं कैसे हवा भाई? देखिए, बीजेपी जाने के लिए नहीं बनी। याद करिए वो समय जब 2 सांसद होते थे और राजीव गांधी जी की सरकार थी और पार्लियामेंट में माखौल उड़ाया जाता था, हम दो हमारे दो का पालन कर रही है भारतीय जनता पार्टी। जिस नीति पर राहुल गांधी चल रहे हैं वो नीति उनकी बनी रहे और भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती रहेगी, और भारतीय जनता पार्टी जाने वाले नहीं है, सब जगह सरकार बना दिया। आज अभी आपने आज मैच देखा, अहम दिन है भारत के लिए और भारत का मैच हो रहा है वर्ल्ड कप में फाइनल में, क्या देंगे मैसेज? आपने भी मैच देखा? नहीं, हमारी शुभकामना है। क्या शुभकामना, क्या गारंटी के साथ इंडिया जीतेगी। ममता बनर्जी ने इसी क्रिकेट के बहाने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि जो क्रिकेट टीम, इंडियन क्रिकेट टीम जब मैदान में उतरती है और जो अभ्यास करती है उसमें भगवा रंग का कपड़ा पहनती है, तो भगवा रंग की जर्सी पहनती है। तो उन्होंने कहा है कि देश को भगवा करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि उन्होंने इंडियन टीम को शुभकामना दी है। देखिए, ये ड्रेस का दोष नहीं है, ये उनके नजरिए का दोष है। ये उनके देखने जाकी रही भावना जैसी,
हर मुहूर्त देखी दिन तैसी, ये उनके नजरों का दोष है। और जो वो तुष्टीकरण की राजनीति बंगाल में करती हैं, और इसलिए उनको भगवा में भी वही दिखाई पड़ता है। सांसद जिस तरीके से हलाला के नाम पर सर्टिफाइड किया जाता था, अब सरकार ने उस पर बैन लगाया है, कोई प्रोडक्ट यूपी में नहीं है, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? हलाला नहीं हलाल हलाल सर्टिफाइड। इस पर हम नहीं बोलेंगे। इस तरीके से राहुल गांधी ने कहा है कि हमने पीएम मोदी के गाड़ी का चारों टायर पंचर कर दिया है, अब उनका जादू नहीं चलने वाला है जहां जहां चुनाव हुआ है। राहुल गांधी तो बहुत कुछ बोलते हैं और बहुत दिनों से बोलते हैं, लेकिन उनका बोला होता नहीं कुछ। तो योगी सरकार के ऊपर अखिलेश यादव ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि यहाँ के बच्चों के भविष्य पर सरकार ताला लगा रही है। किसी बात को लेकर के कहा होगा। रामपुर में जो स्कूल बंद हो रहे हैं, मुझे जानकारी नहीं। सांसद जी, एक स्थानीय सवाल करूंगा। लोकसभा चुनाव निकट है और आप यहाँ से सांसद हैं, भाजपा के सांसद हैं। गोंडा क्या पूरा देवीपाटन मंडल शिक्षा के क्षेत्र में आपकी कृपा से बहुत आगे है, लेकिन उद्योग के क्षेत्र में देवीपाटन मंडल, अगर आईटीआई मनकापुर को छोड़ दिया जाए तो कहीं उद्योग नहीं है। वो भी बंद है। आप उद्योग की दृष्टि से कुछ आईटीआई आप उद्योग की दृष्टि से कुछ करेंगे, करना चाहेंगे? 2024 के चुनाव में आपको यहाँ से, आप यहीं के सर्वमान्य नेता भी हैं, तो आपका ये क्षेत्र है, यहाँ पर उद्योग की दृष्टि से क्या करना चाहेंगे? यहाँ के बेरोजगारों के लिए रोजगार का बहुत बड़ा साधन होता है उद्योग। पहली बात तो जैसे अभी मैजापुर शुगर मिल ने एथनॉल में अपने आप को कन्वर्ट किया, कई लोगों को रोजगार मिल गया इससे। बजाज मिल भी एथनॉल में कन्वर्ट करने जा रही है।